समान, सुगंधित द्रव्य के समान सुगंधित हवा बहने लगी मेरे प्यारे। बोले ये कैसे प्रभु, ये कैसे हुआ? क्योंकि वो तो एक राक्षसनी थी जो लोगों के प्राणों को हरने के लिए आई थी। वो एक राक्षस खून था, लेकिन अग्नि लगने से वो सुगंधित कैसे हो गई? बोले प्यारे इसके दो कारण हैं मेरे प्यारे। बोले कौन कौन से? बोले जानते हैं पूतना कौन थी मेरे प्यारे? पूतना कौन थी? किसने ठाकुर जी के लिए ये विष का पान लगा करके उसको दुग्ध पान कराया? कौन थी पूतना? समझिए बड़े भाव से। जब श्री ठाकुर जी ने 52 भगवान का अवतार लिया, जब श्री ठाकुर जी ने 52 भगवान का अवतार लिया था, तब जाकर के राजा बलि के घर गए और जाकर के जैसे भिक्षा को मांगा, तो राजा बलि की पुत्री ने देखा कि अरे कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर तेज है, काश ऐसे बालक को हम गोद में लिटा करके दुग्ध पान कराएं। तो प्रभु के सामने कहा गया कोई भी मन में विचार, समझना बात को, जैसे मैं गद्दी पर बैठ करके अभी मैं किसी चीज को कह दूं तो वो बात सत्य हो जाएगी। आप श्री ठाकुर जी के सामने बैठे हैं और किसी बात को कहेंगे तो वो सत्य हो जाएगी, क्योंकि प्रभु आपके हृदय की बात को समझता है, सुनता है। उसी प्रकार से उस राजा बलि की पुत्री ने कहा ऐसे बालक को तो मैं दुग्ध पान कराऊंगी अपने स्तनों के द्वारा। इतना कहा ठाकुर जी ने तुरंत कह दिया कि तथास्तु मेरे प्यारे। जैसे ही श्री ठाकुर जी के रूप में 52 भगवान ने 3 पग भूमि को नाप करके राजा बलि को एक रंक बना दिया, तो देख करके उसकी पुत्री ने कहा ऐसे बच्चे को तो दुग्ध में जहर मिलाकर मार देना चाहिए। उसने अंतःकरण में कहा, प्रभु ने ध्वनि सुनकर कहा तथास्तु। तो वही राजा बलि की पुत्री ही आज पूतना बनी थी। राजा परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव भगवान ये बताइए उसमें से सुगंध क्यों निकला? बोले देखिए पहला कारण ये है क्योंकि जिसको प्रभु स्पर्श कर लेता है उसमें से दुर्गंध नहीं मेरे प्यारे सुगंध निकलती है। पहला कारण ये है। और दूसरा कारण ये, जो 100 साल बाद माँ यशोदा को मुक्ति मिलनी थी वही मुक्ति आज इस पूतना को मिल गई। इसीलिए प्रभु के द्वारा इसके शरीर में से सुगंध द्रव्य निकल रहा था, सुगंध हवा निकल रही थी मेरे प्यारे। जैसे कंस को पता चला अरे मेरी बहन पूतना मार दी गई, तो देखते देखते क्या हुआ, माँ यशोदा ने सभी से कह दिया कि कोई भी आए मैं किसी को अपना लल्ला स्पर्श नहीं करने दूंगी, चाहे कोई भी आ जाए, किसी भी प्रकार का रिश्तेदार हो, किसी प्रकार का कोई अप्सरा हो, मैं नहीं करने दूंगी। इतना कह करके जैसे भोले बाबा को पता चला, जैसे भोले बाबा को पता चला कि अरे हमारे प्रभु ने जन्म ले लिया, चलिए उनके दर्शन करने चलते हैं। ये बताओ यहाँ भोले बाबा की पूजा कौन कौन करता है? भोले बाबा को कौन कौन मानता है? किसके मन में भोले बाबा बसे हुए हैं? हाथ ऊपर करें। भोले बाबा को कौन कौन पूजता है इष्ट देव के रूप में? इतने लोग पूजते हैं। और ठाकुर जी को कौन कौन इष्ट देव के रूप में पूजता है? 2 4। आप लोग नहीं पूछते बेटा। देखिए मेरी बात को समझना, शंकर जी और ठाकुर जी जमीन आसमान का अंतर है। किसमें? जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अंतर है कि भोले बाबा, उनसे क्या कहा जाता है? भोले बाबा, क्योंकि वो भोला है। चाहे आप उनको धतूरा खिला दो, चाहे भांग खिला दो, चाहे फूल पत्ती चढ़ा दो, चाहे कुछ भी चढ़ा दो, सब उन्हें स्वीकार है। बहुत सरल है, सीधे हैं। एक दिन की बात है, नारद जी ने पूछा श्री हरि से कि प्रभु ये बताओ आपके भक्त गरीब